इस अखबार में आजादी की गाथाएं हैं, शहादतें हैं, सब है। हमें जिंदा रखना है और हमने उसको जिंदा रखा। लेकिन भारतीय भाजपा ने एक एफआईआर के दम पर, एक एफआईआर नहीं कहूंगी, शिकायत के दम पर, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 में की, ईडी ने सीबीआई को दे दिया कि ये शिकायत आई है ईडी के पास, सीबीआई देखे। सीबीआई ने इस पे संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और बोला कि मात्र इस कागज की शिकायत पर कुछ नहीं है। ईडी को बोला कि इस पे हम कोई एफआईआर नहीं कर सकते। ईडी ने मना किया, सीबीआई ने मना किया। 2015 में ये लोग कोर्ट भी गए, 14-15 में कोर्ट में इन्होंने कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। सिर्फ ये बोला गया कैसे केस बनता है, कहां संपत्तियां ट्रांसफर हुई, कहां फायदा लिया गया, कहां शेयर बेचे गए, कहां शेयर खरीदे गए, कैसे लाभ लिया, कहां पैसा ट्रांसफर हुआ, कोई सबूत आज तक ना था। ना हम डंके की चोट पे कह रहे ना है ना कभी होगा। अगर दम होता तो 10 साल कम नहीं थे। सत्ता आपकी थी, ईडी सीबीआई आपकी थी, सब जगह आपकी थी, सबूत आपके पास थे, आप साबित क्यों नहीं कर पाए। और आज सबसे बड़ी जीत तब होती है जब ये मामला 10 साल के बाद फाइनली एक झूठी 2021 में एफआईआर, क्योंकि एफआईआर करनी थी इसलिए की गई 2021 में, और एफआईआर करने के बाद 50 घंटे श्री राहुल गांधी जी को, 50 घंटे 5 दिन लगातार श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, पूछताछ की, हासिल कुछ नहीं कर पाए। श्रीमती सोनिया गांधी जी की उम्र आज 80 साल है, इसी देश में है जब से वो आई है, इसी देश की राजनीति कर रही हैं, इसी देश के कभी लोकसभा कभी राज्यसभा के संसद में एक सम्मानित सदस्य के तौर पर और आज हमारी संसदीय दल की नेता के तौर पर बनी हुई है। उन्हें भी 10 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की, 50 घंटे 10 घंटे पूछताछ करके 10 सालों के बाद जब चार्जशीट दाखिल की तो कोर्ट में वो चार्जशीट औंधे मुंह आकर गिर गई। कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान लेने से, उसे देखने से ही साफ इनकार कर दिया और उसे रद्दी की टोकरी में यह कह के फेंक दिया कि इसमें कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई किसी तरह का भी नहीं है। सिर्फ एक साजिश के तहत आपने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट करने के लिए ये एक साजिश रची है, जिसकी चार्जशीट पूरी तरह से 10 साल के बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है। ये हमारी जीत है और हमने पहले ही कहा था कि सत्य को हराया नहीं जा सकता, सत्य की जीत होगी और 10 साल के